हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने क्या एक्सप्लेन किया था, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ओके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ओके, नाउ आज हम लोग करने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, ये कंसेप्ट आपने 12th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेन बाय अल्फ्रेड मार्शल। लॉ ऑफ डिमांड किसने एक्सप्लेन किया है? अल्फ्रेड मार्शल। ओके, किसने एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ डिमांड? अल्फ्रेड मार्शल ने। ओके, नाउ लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है? इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ओके, लॉ ऑफ डिमांड क्या कर रहा है? हमें रिलेशनशिप शो कर रहा है किसके बिटवीन? क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ओके, नाउ यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है? द लॉ ऑफ डिमांड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। ओके, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड द प्राइस। किसमें रिलेशन दिखा रहा है? क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए? अदर थिंग बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग बीइंग इक्वल हमने पढ़ा ना स्टूडेंट्स। डिटरमाइंस पढ़ा ना हमने। डिटरमाइंस में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कि क्या पढ़ा था यहाँ पे? कि द डिमांड फॉर ए कमोडिटी चेंज ड्यू टू प्राइस ऑफ कमोडिटी। ओके, सेकेंड हम लोगों ने इसका क्या कहते हैं, डिटरमाइन पढ़ा था क्या? इन रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, ये हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया था हमने। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, अदर थिंग बीइंग इक्वल, क्या चीज कांस्टेंट रेट रहना चाहिए? ध्यान रखो, सिर्फ प्राइस चेंज होगा चलेगा? सिर्फ इसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड में इट्स स्टेट दैट प्राइस चेंज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, प्राइस चेंज होने की वजह से ही क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है। बट अदर फैक्टर्स क्या रहने चाहिए? कांस्टेंट रहने चाहिए, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ओके, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हमने पढ़ा था ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यहाँ पे आप देखो, अदर थिंग बीइंग इक्वल, रिलेशनशिप बिटवीन हियर द रिलेटेड कमोडिटी, द प्राइस ऑफ related commodity, the income of consumer, the taste and preference of consumer and such other factor which influence demand। ये सब क्या रहने चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। बराबर, इनकम ऑफ कंज्यूमर शुड बी कांस्टेंट, द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर शुड बी कांस्टेंट, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। बराबर, अदर फैक्टर्स जो हम लोगों ने और पढ़े थे डिटरमाइंस में, डिटरमिनेंट्स में, याद है तुम लोग को? उसके अंदर चेंजेस नहीं होना चाहिए। सिर्फ चेंज किस में होगा? सिर्फ चेंज किस में होगा? प्राइस में। तभी क्वांटिटी डिमांड में क्या होगा? चेंज होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। ओके, गॉट इट? अभी लॉ ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर डिटरमाइन डिमांड आल्सो अंडरगोज और ए चेंज। देन द अगर क्या होगा? जो हमारे डिटरमाइंस हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के, अगर वो क्या हो गए? चेंज हो गए, डिटर्मिनेंट्स चेंज हो गए, तब देन द इनवर्स प्राइस डिमांड रिलेशन मे नॉट बी होल्ड। इनवर्स प्राइस रिलेशन डिमांड मे नॉट बी होल्ड। अभी इनवर्स का मतलब क्या? यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में। ओके, रिलेशनशिप है किसमें? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में। अब यहाँ पे जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। कौन सा स्टूडेंट इन रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। Now, what do you mean by inverse relation? Inverse relation है, inverse का मतलब होता है क्या? अपोजिट। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा? डिक्रीज। अगर प्राइस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, the price and quantity demand shows inverse relation। inverse relation का मतलब क्या? प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये इनवर्स रिलेशन कब पॉसिबल है? when there is no change in determines। डिटरमाइंस में चेंज नहीं होना चाहिए। डिटरमाइंस हम लोगों ने पढ़ा ना, डिटरमाइंस का मतलब क्या? द रिलेटेड गुड्स, द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड
नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम, इनकम्स में चेंजेस नहीं होना चाहिए कंज्यूमर इनकम में। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ओके, ये सब हमने चेंज पढ़ा गया, इसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए, तभी इनमें क्या दिखेगा, इनवर्स रिलेशनशिप दिखेगा। बट इफ द डिटरमाइन चेंज, अगर क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा है देखो, डिटरमाइन डिमांड ऑल्सो अंडरगोज ए चेंज, अगर डिटर्मिनेंट्स हमारे चेंज हो रहे हैं तो क्या होगा, देन द इनवर्स रिलेशन ऑफ प्राइस एंड डिमांड में नॉट बी होल्ड, तब ये इनवर्स रिलेशनशिप आपको शो आउट नहीं होगा। ठीक है, इफ द, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, इफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज देन द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी में नॉट रिजल्ट इन द डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। अगर प्राइस, कोई भी कमोडिटी का प्राइस अगर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसका डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। पर ये कब डिक्रीज होगा, जब मेरा इनकम कांस्टेंट है। अगर मेरा प्राइस कमोडिटी का बढ़ा और साथ में मेरा इनकम भी बढ़ रहा है तो मेरे को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देन ऑल्सो आई विल स्टार्ट डिमांडिंग, मैं डिमांड करूंगा ही कमोडिटीज को। ओके, गॉट इट। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मैटर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर मुझे सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड शोज इनवर्स रिलेशन। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड क्या कर रहे हैं, शोज करते हैं क्या, इनवर्स रिलेशन। ओके, इट शोड इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ये हमें ध्यान में रखना है। कौन सा रिलेशन, इनवर्स में कौन सा, इनवर्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट। प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा। ओके, अगर क्या हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज हो रहा है, ध्यान में आ रखो। ठीक है, ये चीज क्लियर होना चाहिए आपको। ओके, सेकेंड थिंग, अगर इसमें क्या बोल रहा है, कब इनवर्स रिलेशनशिप होगा डिमांड में, when there is no change in that determines, determines में चेंजेस नहीं होना चाहिए। determines का मतलब क्या, determinants, हमने लास्ट लेक्चर में determinants पढ़ा है, उसके फैक्टर्स में चेंज है, उसका एक फैक्टर इसके अंदर कंसीडर है, प्राइस में चेंज होगा, बट बाकी जो फैक्टर्स हैं उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट अभी देखो हम लोग का क्या है, अल्फ्रेड मार्शल क्या आता है, ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड। अगर डिमांड हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर द डिमांड, ग्रेटर द अमाउंट द सोल्ड, मतलब डिमांड ज्यादा है। ठीक है, कब, स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस, स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस, मतलब प्राइस क्या है, कम है। ठीक है, इट मे बी फाइंड परचेस्ड। ठीक है, ऑर्डर दैट इट मे फाइंड परचेसर, मतलब परचेसर को का कैसा मिलना चाहिए। आप अगर परचेसर हो, आप कमोडिटी परचेस करने जा रहे हो तो क्या चाहोगे कि भाई हमें तो सस्ते में मिले, जितना कम प्राइस होगा तुम लोग उतना ज्यादा डिमांड करोगे। ठीक है, इन अदर वर्ड क्या बोल रहा है, द डिमांड इंक्रीज विथ फॉल इन प्राइस, द डिमांड इंक्रीज, डिमांड क्या हो रहा है, डिमांड हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विथ फॉल इन प्राइस, किसकी वजह से, क्योंकि प्राइस में डिक्रीज हुआ। ओके, एंड डिमेंस विथ राइजिंग प्राइस, एंड डिमेंस विथ राइजिंग प्राइस, प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड हमारा क्या हो जाएगा, डिमांड हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज डिमेंस। ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ तक क्लियर है ना। अब आगे देखते हैं। नाउ दिस लॉ ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। किसके थ्रू से हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम, शेड्यूल एंड डायग्राम। अभी शेड्यूल में देख रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि शेड्यूल में सबसे पहले क्या, सबसे पहला पॉइंट आपको नोटेड रहना चाहिए क्या, ये क्या शोज करता है, इनवर्स रिलेशनशिप। क्या दिखाता है हमारा शेड्यूल, इन्फ्लुएंस एंड अंडरगोज चेंज। अभी यहाँ पे देखो आप क्या है, डिफरेंट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी, द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड एंड इट प्राइस। अभी जो क्वांटिटी डिमांड का डिफरेंट प्राइस पे देखो कर रहा है कि जब 5 रुपीज था तो हम लोग कितना डिमांड कर रहे थे, कितना डिमांड कर रहे थे, 10 यूनिट्स, मतलब यहाँ पे प्राइस क्या है, ज्यादा है, तो डिमांड हम लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अगर सपोज करो प्राइस और क्या यहाँ पे डिक्रीज हो गया, प्राइस यहाँ पे क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, प्राइस हमारा एक 1 by 1 आप देखोगे तो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। पहले 5 था, फिर 4 हो गया, है ना। ऐसे डिमांड हमारा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा।
देखो जब प्राइस क्या था 5 रुपीज है ना, तो डिमांड हमारा क्या है 10, क्योंकि प्राइस यहाँ पे ज्यादा है अभी, तो हम लोग डिमांड क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हेन प्राइस गॉट रिड्यूसिंग, जब प्राइस क्या होता चला गया रिड्यूस होता चला गया, रिड्यूस होकर प्राइस कितने पे आ गया 1 रुपी, तब हम लोग डिमांड क्या कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं, कितना 60 यूनिट्स। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, इट शोज इनवर्स रिलेशन, क्या शोज कर रहा है, इट शोज इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, एंड प्राइस। अब ये पॉइंट आप देखो यहां पे क्या है, द डिमांड शेड्यूल इज ड्रॉन अपॉन assumption that other influence remain unchanged, other influence remain unchanged, मतलब डिटर्मिनेंट्स में चेंज नहीं होना चाहिए, डिटर्मिनेंट्स क्या रहेगा सेम, याद है कि नहीं, एंड अटेम्प्ट टू आइसोलेट द इन्फ्लुएंस एक्सेप्टेड बाय प्राइस, आइसोलेट सिर्फ अकेला डिमांड इन्फ्लुएंस होगा, सिर्फ किससे इन्फ्लुएंस होगा विथ प्राइस, ओके, then only we can say that the demand and a price has inverse relation, okay, got it। अभी आगे देखते हैं हम लोग इसके अंदर क्या है, अभी हम लोगों ने आप देखते हैं, अभी हम लोगों ने शेड्यूल तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ओके। अभी हम लोग देखते हैं कि डिमांड कर्व में क्या हमारा डिमांड कर्व, अब यहाँ पे क्या डिमांड का आपको ये ध्यान में रखना है जब आप डिमांड का कर्व बनाने जा रहे हैं, देखो ये वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या एक्स एक्सिस है। नाउ वाई एक्सिस हमारा क्या है वर्टिकल है, ओके, और हमारा एक्स एक्सिस क्या है हॉरिजॉन्टल है, ओके। नाउ यहाँ पे वाई एक्सिस वर्टिकली हम लोग क्या शो कर रहे हैं द प्राइस, ओके, और हॉरिजॉन्टली हम लोग क्या शो कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांड। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे obtain the table and shows the data, vertically क्या शो हो रहा है, वर्टिकली एक्सिस पे हम लोग क्या शोज कर रहे हैं प्राइस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोग क्या शो कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांड, ओके। अब मैंने प्लॉट किया, पहले प्राइस हमारा क्या रहा है 1 2 3 4 5, डिमांड हमारा क्या है 10 20 30 40 50 60, ऑलरेडी हम लोग ने जो शेड्यूल में डिमांड थ्रो किया है सेम कर रहे हैं हम लोग, अकॉर्डिंगली पुट करें। अब ध्यान दो, जब हमारा प्राइस 1 रुपी था तो हम लोग क्वांटिटी डिमांड कितना कर रहे थे, ये रहा देखो क्वांटिटी डिमांड कितना कर रहे थे 60, ठीक है। फिर हमारा प्राइस क्या होता चला गया, प्राइस क्या हो गया 1 by 1 क्या हो गया इंक्रीज होता गया, जब हमारा प्राइस क्या हो गया 5 रुपीज हो गया, तब हम लोगों ने क्वांटिटी डिमांड कितना किया 10 यूनिट्स, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व क्या हो रहा है, डिमांड कर्व हमारा स्लोप हो रहा है, क्या स्लोप हो रहा है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट शो हो रहा है। ये क्या शो करता है, इट शोज इनवर्स रिलेशन, इट शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। डिमांड कर्व क्या हो रहा है हमारा स्लोप हो रहा है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हमें क्या दिखा रहा है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। कैसे डिमांड स्लोप हो रहा है लेफ्ट टू राइट, ओके। ये चीज आपको कॉन्सेंट्रेट ध्यान में रखना है, ओके, ये बात आप ध्यान में रखो, ठीक। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन में क्या ध्यान में रखना है, लॉ ऑफ डिमांड में हमें क्या ध्यान में रखना है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड हैव इनवर्स रिलेशन, डिमांड कर्व स्लोप downward from left to right, that is the reason it showed inverse relation between price and quantity demand कब show होगा, when there is no change in their determinants, okay, got it, I hope you understand this question, okay। next क्वेश्चन अब हम लोग देखने जाते हैं, दैट इज मार्केट डिमांड एंड शेड्यूल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मार्केट डिमांड एंड शेड्यूल, गॉट इट, नोट डाउन कर लो, जो यहाँ पे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिखवाए हैं वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है।